और इस बीच एक और आपको अपडेट हम दे देते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका ने इस फुल प्रूफ प्लान को धरती पर उतारा और कैसे इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट किया। ईरान की दरअसल 3 न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका की तरफ से ये हमला किया गया। नटांज, फोर्डो और इस्फहान साइट तबाह की गई हैं। फोर्डो साइट पर 15 टन का पेलोड गिराया गया। हमले में 6 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया और हमले में 30 टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल भी किया गया है। B-2 बॉम्बर प्लेन्स की मदद से गिराए गए। B-2 बॉम्बर प्लेन की मदद से गिराए गए हैं। F-22 रैप्टर ने इनकी मदद की है और B-2 बॉम्बर की रक्षा के लिए F-22 रैप्टर साथ रहे। F-22 रैप्टर सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स माने जाते हैं। बिना नुकसान बम गिराकर वापस ये B-2 बॉम्बर लौटे, जिनकी तारीफ भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आए थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने इस बात को साझा किया कि हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, वो सुरक्षित वापस आ गए हैं और हमारे जो B-2 बॉम्बर्स हैं, उन्होंने जो तबाह किया है 3 न्यूक्लियर साइट्स को ईरान के अंदर जाकर, ऐसे में वो जमकर तारीफ भी अपनी मिलिट्री की करते हुए नजर आए थे। आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो आशीष, ये अमेरिका की तरफ से अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका रुकने वाला नहीं है, अपनी सैन्य ताकत को आज वो दिखाता हुआ वाकई नजर आ गया और इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है दोनों ही देश। ईरान भी नहीं हटेगा पीछे फिलहाल तो, क्योंकि वो भी चेतावनी दे ही रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से अब क्या पोजीशन ली जाती है? आप रशिया और चाइना का भी जिक्र कर रहे थे, इसके पहले रशिया और चाइना की तरफ से सीधे तौर पर चुप्पी तोड़ते हुए ईरान का साथ दिया गया। अच्छा, ईरान और पाकिस्तान की क्या भूमिका रहेगी आगे, ये भी बहुत दिलचस्प होगा, आप देखना। जी हाँ, बिल्कुल। चाइना और रशिया का आप जिक्र कर रही हैं। चाइना और रशिया तो बड़ा क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने खुल के चेतावनी दी थी कि किसी भी कीमत पर अमेरिका मिलिट्री इंटरवेंशन ना करे। अब ये देखना बड़ा क्रूशियल होगा कि चाइना और रशिया क्या ईरान के पक्ष में खुल करके आते हैं, मिलिट्री सपोर्ट देते हैं ईरान को, किसी तरह की जो जंगी हालात बने हैं उसमें खेमेबाजी इतनी बढ़ जाती है कि वो रशिया और चाइना ईरान के साथ खड़े होकर के जवाबी कार्रवाई में उनका साथ देते हैं। ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि चाइना और रशिया के लिए ये एक बहुत बड़ा कॉल होगा कि जब अमेरिका वर्ल्ड के सबसे बड़े सुपर पावर ने मिलिटरीली इंटरवीन कर दिया है, वैसे में वो ये कॉल लें कि चलें हम भी मिलिटरीली इसमें इंटरवीन करेंगे और ईरान के पक्ष में आकर के खड़े हो जाएंगे। कहीं ना कई बयानात आ सकते हैं, चाइना कंडेम कर सकता है, रशिया कंडेम कर सकता है, डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए जा सकते हैं दोबारा से ट्रंप पर ये प्रेस अपॉन करने के लिए कि इसको आगे फर्दर एस्केलेट ना करें, जो कार्रवाई करनी थी आपने कर दी। लेकिन फिर ये भी करना पड़ेगा कि ईरान को समझाना पड़ेगा कि जहां तक बात आई है वहां पर रुक जाएं, उसको आगे फर्दर एस्केलेट ना करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कम से कम ये नैक तो दिखा दिया ना कि उन्होंने वो चाइना और रशिया को कोई मतलब इतनी गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं कि उनकी बात को अडियर करेंगे, उनकी बात मान करके शांत बैठेंगे। अगर आप दोबारा से ऐसी कोशिश कर भी लेंगे, दो अल्टरनेट कोशिश आप करेंगे अमेरिका को समझाने की और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी, डोनाल्ड ट्रंप शांत बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। और फिर आप मत भूलें कि बगल में इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। इजराइल अपने अटैक्स रोकने वाला नहीं, और अब तो उसका और मन बढ़ गया होगा कि सीधा अमेरिका हमारे साथ आकर के, जी हाँ बिल्कुल, कि हमारे साथ मिलकर के सीधे ईरान पर हमला कर रहा है। तो इजराइल के भी लगातार हमले जारी रहेंगे। ईरान ने अगर रिटेलिएट किया तो डोनाल्ड ट्रंप को समझाना बुझाना सारा व्यर्थ जाएगा और अमेरिका की तरफ से भी हमले आएंगे। तो चाइना और रशिया की तरफ से किस तरह की भूमिका होगी, ये बड़ा दिलचस्प होना है और वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल। सुबह 7:30 बजे आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन दिया, कि बातों का जिक्र किया, क्योंकि उसके पहले ही लगभग सुबह 4:30 बजे अमेरिका के समय के, माफ कीजिएगा भारत समय के अनुसार सुबह 4:30 बजे अटैक किया गया और उसके बाद सुबह 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार उन्होंने अपने देश को संबोधित किया। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि ईरान पर हमले के बाद यमन का एक बड़ा बयान सामने आया है। एक ऐलान किया गया है यमन की तरफ से, ईरान पर हमला हुआ तो अमेरिका के जहाज पर हमला होगा, हमारे क्षेत्र से अमेरिका अपने जंगी जहाज दूर रखे, यमन का कहना है। लाल सागर में अमेरिकी जहाज पर हमला करेंगे यमन की तरफ से, ये जानकारी अब सामने आ रही है, ये ऐलान किया गया है। आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आशीष, आप कह भी रहे थे कि ईरान के आसपास जितने भी देश हैं जो ईरान का समर्थन करते हैं, वो साफ तौर पर यहाँ पर अमेरिका को लेकर जो बयान दिया है, एक दबाव बनाने की भी कोशिश की है कि ये हमारे जो अमेरिका के जहाज है उस पर हमला कर सकते हैं, तो हमारे क्षेत्र से आप कम से कम दूर रहें, अमेरिका के जो जहाज हैं वो दूर रखें।
देखिए, मुझे लगता नहीं कि इसका कोई खास बहुत ज़्यादा असर होना है। ठीक है, वो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इजराइल ने, सवाल तो डे वन पे ये भी उठ रहे थे कि जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो आप सोचें कि कितने एयर स्पेसेस लांग करके वो गए थे और उन्होंने ईरान पर हमला किया था। अमेरिका को रोक पाना इतना आसान नहीं होगा। कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको अल्टीमेटली अमेरिका के साथ काम करना है और ये ख़तरा बहुत बड़ा है। कहने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए, पोजीशन लेने के लिए ज़रूर कह दिया गया, लेकिन अमेरिका जब ठान लेता है तो अमेरिका उसके रास्ते अपने आप बना लेता है और खुल करके कह रहे हैं। अभी जो आप बयान दिखा रही थी डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें तो वो बिल्कुल खुल करके कह रहे हैं कि अगर ईरान की तरफ से कोई ऐसी जवाबी कार्रवाई होती है तो इससे बड़ा हमला वो करेंगे, लॉट मोर प्रिसिशन के साथ करेंगे, ज़्यादा खतरनाक हमला होगा। 1980 के दशक से अमेरिका और ईरान के रिश्ते कितने ख़राब रहे हैं ये सभी को पता है और वो खुल करके आरोप लगा रहे हैं कि हमारे लोगों को लगातार कितने तरीक़ों से ईरान मारता रहा है। यही शिकायत इजराइल और अमेरिका की हमेशा से रही है कि तमाम प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करके ईरान की तरफ से इस तरह से कार्रवाई की गई और उसके बाद अमेरिका ने आखिरकार ईरान के खिलाफ इतने स्ट्रिक्ट सैंक्शंस भी लगा दिए थे। अभी लगातार बातचीत चल रही थी कि किसी भी हालत में अमेरिका कोशिश कर रहा था कि ईरान को यह समझाया जाए कि आप अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को यहीं पर रोक दें और प्रोलिफरेट न करें। ऐसे सूरत में जब सब कुछ किनारे हो गया, जब कोई भी बात नहीं बन पाई, तब कहीं जाकर के इजराइल और ईरान के बीच हमले में अमेरिका को विंडो मिला कि अब वो मिलिटरीली इंटरवीन कर सकता है। इस रीजन में ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका पहली बार कर रहा है। अमेरिका ने इस रीजन में कई और कंट्रीज में पहले इस तरह के ऑपरेशंस किए और अब अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को यह मौका मिला। जिस तरह के वो लीडर हैं, उन्हीं का अंदाज दिख रहा है कि वो कहते कुछ है, कर कुछ और देते हैं। कहा था 2 हफ्ते इंतजार करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे परिस्थितियों को, उसके बाद कोई कार्रवाई करेंगे और आखिरकार इस तरह की कार्रवाई कर दी। तो मुझे लगता है कि कुछ देश अगर इर्द गिर्द, ठीक है, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था और कॉल अपॉन किया था कि कोई ईरान के ऊपर इस तरह की कार्रवाई ना करे और अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो ईरान के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अमेरिका के इंटरवीन करने के बाद सिचुएशन बदल जाती है और ऐसे में कई और देशों को बहुत सी चीजें और कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कोई भी पोजीशन लेने से पहले।